नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जिस तरीके से यहां पे डेप्रिसिएशन देखा जा रहा है इंडियन रुपी के अंदर, उसको लेके हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो इंडियन रुपी है ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, किस वजहों से ये गिर चुका है यहाँ पे, और कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ अंतर देखा गया है पिछले कुछ डिकेड से इसकी गिरावट में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है इन चीज़ों को और बेहतर करने के लिए कि ऐसी कंडीशन नहीं देखी जाए, इन सभी को हम लोग आप आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके एग्जामिनेशन में कुछ सवाल हो सकते हैं इससे बन जाए, और हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं या फिर आपके पास कोई सजेशन है जो कि आप हमें बताना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे A2I जागृति अवस्थी जी की, जो कि बिलोंग करती हैं अनअकैडमी से। और दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी लेके आए आप लोग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़, जैसे कि मुंडल मंडे जो कि हर मंडे को शाम को 8 बजे होता है, T20 डेली करंट अफेयर्स मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे, और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं फ्री में, और जब आप यहाँ पे एनरोल करेंगे तब आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट्स। एंड दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जिससे कि आपके प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके और आप बिना ही किसी आप कह सकते हैं डर के अपने एग्जाम को दे सकें और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके अपने सपने को पूरा कर सकें। ऐसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप लोग के लिए अनअकैडमी की तरफ से, जिससे कि पैसों को लेके भी आपके पास कोई दिक्कत ना हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में और आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं कि जो डिप्रिसिएशन देखा गया है इंडियन रुपी में वो क्यों हुआ या फिर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है और क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या हुआ है कि जो इंडिया की करेंसी है वो डिक्लाइन हो गई है 2.2% सितंबर दिसंबर, मतलब जो सितंबर से दिसंबर का जो क्वार्टर रहा है आपका 2021 का, उस टाइम पे डेप्रिसिएशन जो हमारी करेंसी का हुआ है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ग्लोबल फंड था जिसकी वर्थ बताई जा रही है $4 बिलियन की, वो यहाँ पे पुल आउट कर लिया गया है हमारी जो कंट्री का स्टॉक मार्केट है उससे। यहाँ जो डाउनफॉल है हमारी करेंसी का वो इंडियन रुपीज़ को एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बना देता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक काफ़ी बड़ी जो कंसर्न रहता है गवर्नमेंट के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर बात यहाँ बताई जा रही है कि हमारी जो करेंसी है वो एशिया के सबसे बेकार परफॉर्म करने वाली करेंसी है, तो ये काफ़ी बुरी बात है। हमारी जो इमेज है इसे भी खराब करेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले ही बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। करेंसी डेप्रिसिएशन एक फॉल होता है करेंसी की वैल्यू में किसी भी यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर। मान लीजिए हमारे पास करेंसी है, कोई एक करेंसी रही है, और अगर उसमें यहाँ डाउनफॉल होता है तो उसी को यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन बताया गया। उसकी वैल्यू में अगर कोई डाउन जाता है तो उसको करेंसी डेप्रिसिएशन बताया गया है। रुपी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? बेसिकली दोस्तों जो रुपी है वो लेस वैल्यूबल बन जाती है डॉलर के कंपैरेटिवली। डॉलर यहाँ माना जाता है इंडिया में, हम लोग अगर स्टैंडर्ड रखते हैं तो डॉलर कंपैरिजन में जो बातें उसे करते हैं, तो अगर यहाँ पे रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है तो इसका मतलब जो रुपी की वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में और कम हो चुकी है। इसका यही मतलब हुआ कि डॉलर की वैल्यू और बढ़ चुकी है अगर इंडिया से बात करें तो। ओके, अभी रुपी क्या है वो और वीक हो जाएगा जितना ये पहले हुआ करता था उससे। एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, मान लीजिए ₹1 आपने यूज़ करते हैं जो कि इक्वल रहते हैं आपके $70 के। $1 जो है $70 के इक्वल रहता है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, $1 जो है वो $76 के इक्वल हो जाएगा। ये डिप्रिसिएशन देखा जाता है। ₹6 का जो आप अंतर देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो $, है ये आगे बढ़ चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडिया का रुपी है इसकी वैल्यू और कम हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं। अगर आप लोग को कोई सामान $1 का मिलता है कहीं और देश में, तो वो चीज़ आपको यहाँ ₹70 की मिलेगी। तो इतना जो फ़र्क है, इतना जो डिफरेंस है, ये आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट होता है तो। और डेप्रिसिएशन होता है यहाँ पे डॉलर के कंपैरिजन में। इम्पैक्ट क्या पड़ता है डेप्रिसिएशन का? मान लीजिए इंडिया का रुपी हो गया, घट गया, तो हमें क्या करना है? हमें कोई आम आदमी जाके दूसरे देश से थोड़ा ना खरीदेगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट रहता है ये समझना भी जरूरी है। ऐसा क्या होगा अगर डेप्रिसिएशन होता है रुपी में, तो ये एक आप कह सकते हैं डबल एज स्वॉर्ड रहती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। पॉजिटिव काम क्या रहेगा, अगर वीकर करेंसी रहेगी तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा एक्सपोर्ट का, वो आप कह सकते हैं हमें रिकवरी में मदद करेगा पेंडेमिक के बाद। जैसे कि हमारी नुकसान जो भी हुए हैं, तो अगर पैसा हमारा कम रहेगा तो रिकवरी में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा? देखिए दोस्तों, जो इंपोर्ट इन्फ्लेमेशन रहता है उससे हमें बहुत दिक्कत होगी। जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है जो कि मेंटेन करते हैं आपके इंटरेस्ट रेट को, अपने जो रिकॉर्ड को काफ़ी टाइम के लिए
रखते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोनों ही आप कह सकते हैं अप्रोच रहेंगे इसके, लेकिन जो नुकसान है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम कोई सामान बाहर से खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, तो ये चीज़ जो है ये नुकसान हमें देखने को मिलती है। रीज़न क्या हो सकते हैं, किस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो करंट जो डेप्रिसिएशन देखा गया इंडियन रुपये में, उसके क्या रीज़न है, क्या आप कह सकते हैं कारण बताए जा सकते हैं। पहला यहाँ पे है कि यहाँ पे जो हाई आप कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट है उसे नोटिस करा गया। इंडिया में अभी करंटली आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे लगभग 23 बिलियन डॉलर का जो यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारा हायर इंपोर्ट्स रहता है वो हो गया है नवंबर का। और दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़ेगा और इस हिसाब से आप कह सकते हैं हमारा जो प्राइस है जो आप इंडियन रुपये का जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ डाइवर्जेंसी देखी गई है आरबीआई और फेडरल रिजर्व में। दोस्तों क्या है, बेसिकली यूएसडी जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन करती है और जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो ये रखी जाती है कि वो बेटर ग्रोथ के लिए करेगी यूएस इकोनॉमी पे, और साथ ही साथ उसके कुछ फेवरेबल इंटरेस्ट रहते हैं जो ऑफर करती है आपकी यूएस सेंट्रल बैंक जो कि वहाँ की फेडरल रिजर्व है। सेम हमारे इंडिया के साथ भी रहता है। इंडिया में आरबीआई देखती है सब कुछ, तो आरबीआई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूसली बाय करते जा रही है डॉलर्स को कि वो अपने आप कह सकते हैं रिजर्व्स को बिल्ड कर सके और खुद को आप कह सकते हैं प्रिपेयर कर सके किसी भी वॉलेटिलिटी के लिए। मतलब कि हम लोग यूएस डॉलर से पैसे ले रहे हैं इसलिए कि हमें आगे दिक्कत ना हो, और जितने ज़्यादा हम पैसे लेते जाएंगे इतने ज़्यादा जो नुकसान है वो हमें देखने को मिलता रहेगा। अगर कोई पॉलिसी यहाँ पे यूएस चेंज कर देता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिजर्व बैंक पे पड़ेगा। तो ये जो दिक्कतें हैं ये हमें एक कारण बता सकते हैं जो डेप्रिसिएशन है वो हो रहा है। आउटफ्लो ऑफ कैपिटल में पैसा का, तो फॉरेन कैपिटल जो यहाँ बताया जा रहा है स्टॉक वगैरह से आता है उसका बेंचमार्क आपका S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो भी फॉल हो चुका है लगभग 10% का, और इससे आप कह सकते हैं ये ऑल टाइम हाई टच करा था जब यहाँ पे अक्टूबर 2021 चल रही थी तब। एंड फोर्थ रीज़न, ये भी एक रीज़न हो सकता है जैसे कि आपको पता है कि ओमिक्रॉन कंसर्न हो चुका है, तो एक कंसर्न एक वायरस के नए वेरिएंट की वजह से जो ग्लोबल मार्केट है इस पर असर पड़ा है, और इस पर असर पड़ने की वजह से इंडिया का जो आप कह सकते हैं जो वैल्यू है इंडियन रुपये की वो कम हो गई है। तो ये हैं कुछ रीज़न जिनकी वजह से हो सकता है कि जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है वो कम इसी वजह से हुई हो। ओके, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी कि आखिर किस वजह से इंडियन रुपये है उसकी जो वैल्यू है ये कम हो गई है। अगर दोस्तों अभी आपके कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई व्यू है जो आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उन चीज़ों को पढ़ूंगा और आप कह सकते हैं अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जिससे कि हमें मदद मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।